डेनू के दांत। बराज़म अफ्रीका में घने जंगलात के बीचों बीच सैकड़ों सरसब्ज मैदान हैं। मैदानों में भी बहुत से जंगली जानवर रहते हैं। ऊंची ऊंची घास के एक खित्ते में डेनू का खानदान भी रहता था। खानदान में हेमू बाबा, हिम्टू मामा, रीटा सिस्टर और डेनू शामिल थे। इस मैदान में हाथियों के और भी दर्जनों खानदान रहते थे। इनका एक पूरा कबीला इधर आबाद था। जब मैदान में खज़ां का मौसम वारिद होता और घास खत्म होने लगती तो वो सब हिजरत करके जंगल में चले जाते, जहाँ दरख्तों की नरम छाल और पत्ते उनकी खुराक बनते थे। डेनू कुछ हफ्ते पहले ही पैदा हुआ था। वो एक प्यारा सा पाठा था। पैदाइश के चंद घंटों बाद ही वो चलने लगा। अब पूरा दिन वो अपनी माँ के साथ साथ उछलता कूदता फिरता था। रीटा डेनू से 4 साल बड़ी थी। वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ घूमती थी। हेमू बाबा उनकी निगरानी के लिए उनके साथ होते थे। शेर और दीगर गोश्तखोर जानवर छोटे बच्चों के दुश्मन थे। अकेला बच्चा देखकर उसे मार गिराते। बाबा और मामा 24 घंटों में बमुश्किल 1 या 2 घंटे ही सोते थे। डेनू चूंकि बच्चा था इसलिए वो बहुत ज्यादा सोता था। हेमू बाबा अक्सर ही इनके लिए गन्ने तोड़ लाते थे। डेनू गन्ने शौक से खाता था। एक दिन सूरज कुछ तेज चमक रहा था। डेनू को गर्मी सताने लगी। वो बेचैनी महसूस कर रहा था। घास चबाते चबाते घड़ी को उधर भागता, घड़ी को उधर। बाबा, मामा और रीटा इसकी हालत देखकर मुस्कुराए। फिर तीनों डेनू को तालाब किनारे ले गए। मामा ने सूंड में पानी भरा और डेनू पर डाला। बाबा और रीटा भी सूंड में पानी भरकर अपने ऊपर डालने लगे थे। नहाने के बाद उन्होंने कीचड़ को अपने जिस्म पर लगाना शुरू कर दिया। डेनू हैरत ज़दा खड़ा ये कार्रवाई देखने लगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, कीचड़ हमारे जिस्म को धूप की तमाज़त से महफूज रखने में मदद देती है, इसलिए हम इसे अपने बदन पर लगाते हैं। डेनू के लिए ये सब नया था। मामा ने डेनू पर भी कीचड़ मल दी। डेनू को गुदगुदी होने लगी और वो हंसने लगा और तालाब से वापस आते हुए खुश्क पत्तों के एक ढेर पर कुछ देर लेटे रहे। पत्ते और तिनके भी कीचड़ में मिक्स हो गए थे। इस मिक्सचर के नीचे उनकी मोटी खाल मुकम्मल छुप चुकी थी। डेनू को अब धूप परेशान नहीं कर रही थी। हल्की सी हवा लगती तो उसे बहुत मजा आता, यूं जैसे वो ठंडे इलाके में पहुंच गया हो। उसे ये कीचड़ वाला टोटका बहुत पसंद आया था। खुरदरी जिल्द और जिल्द पर गहरी लाइनें कीचड़ को ज्यादा देर तक पकड़े रखती थीं और कई दिनों तक वो धूप से बचे रहते थे। डेनू को अब दूसरी परेशानी ने आ सताया था। वो सोचता कि मामा, बाबा और रीटा के इतने लंबे लंबे दांत हैं, लेकिन मेरे क्यों नहीं? ऐसा क्यों है आखिर? घर वालों को डेनू की सोच से आगाही हुई तो वो खूब हंसे। बाबा बोले, बेटा, हर चीज एक मखसूस वक्त पर ही मिलती है, ना उस वक्त से पहले ना ही बाद में। तुम्हारे भी दांत जरूर आएंगे, बस सब्र किए रखो। वाओ, मेरे भी इतने खूबसूरत दांत आएंगे। डेनू खुशी से उछल पड़ा था। फिर वो जरा रुका। लेकिन दांत कब आएंगे बाबा? जब तुम 3 साल के हो जाओगे, रीटा ने फौरन जवाब दिया। ओह, यानी 2.5 साल बाद? डेनू ने मुंह लटका लिया। वो तो बस फौरन से पहले सफेद चमकते दांत लेना चाहता था। वैसे तुम्हें ये बोझ लटकाने का इतना शौक क्यों है? खाने के दांत तो मुंह के अंदर हैं, ये वाले तो बस दिखाने के लिए होते हैं। बुरी बात बेटा, ये बोझ तो नहीं है, बल्कि हम इन्हीं से दरख्तों की छाल छील कर खाते हैं और अपने दुश्मनों की बैंड भी इन्हीं लंबे दांतों से बजाते हैं। अगर ये दांत ना हो तो खूंखार जानवर मिनटों में हमारा सफाया कर दें। मामा ने रीटा को लंबा लेक्चर दिया। वो बूढ़े बूढ़े मुंह बनाने लगी, जबकि डेनू ने मामा की बातें खूब ध्यान से सुनी थी और इन्हें अपने दिमाग में महफूज कर लिया था।
वो अब दिन गिनने लगा कब उसके भी दांत निकले। एक दिन पड़ोस में रहने वाली लूमड़ी के खानदान का एक बच्चा डेनू के पास आया। वो रिंस था, डेनू का अकलौता दोस्त। वो पहले भी अक्सर डेनू से मिलने आता रहता था। रिंस डेनू के साथ खेलना चाहता था। मामा बाबा ने इजाजत दे दी, लेकिन ये जरूर कहा कि घर से ज्यादा दूर ना जाया जाए। दोनों छुपन छपाई खेलने लगे। घास के ढेर और झाड़ियों के अंदर उन्हें बहुत मजा आ रहा था। खेलते खेलते डेनू और रिंस एक दूसरी जगह पर निकल आए। वहां रंगारंग पौधे लगे थे और उन पर ढेरों तितलियां उड़ान भर रही थी। दोनों बच्चे खेल भूल कर इस दिलफरेब मंजर में खो गए। डेनू तितलियों के पीछे दौड़ा और रिंस खुश रंग फूल तोड़ने में मसरूफ हो गया। वो फूलों को अपने भट्ट में ले जाना चाहता था। रिंस फूलों की खुशबू से भट्ट में बसी नागवार बसंत को दूर करने का ख्वाह था। उसका खानदान सफाई सुथराई पर कम तवज्जो देता था। वो लोग खाना खाकर हड्डियां वगैरह घर में ही बखेर देते थे। रिंस अलग तबीयत का हामिल था। उसे ये गंदगी और बू एकदम न भाती। आज खुशबूदार फूल देखकर एक अनोखा तरीका उसके दिमाग में आ समाया कि वो घर में छाई बदबू को इन फूलों की खुशबू से दूर कर सकता है। बस फिर क्या था, वो फूल चुनने में मगन हो गया। डेनू भी अपने खेल में मस्त था। वो तितलियों के साथ खेल रहा था। नीली, पीली, कासनी और हर रंग की तितलियां डेनू से मायूस होकर इसके लंबे लंबे कानों और नन्ही सी सूंड पर बैठ गई थी। डेनू इन्हें कभी दाएं ले जाता तो कभी बाएं। उन्हें ये खेल बहुत अच्छा लग रहा था। वक्त कितनी तेजी से गुजरा इन्हें पता भी नहीं चल सका। सूरज का लाल थाल मगरब में डूब चुका था और तारीकी हर सू फैलती ही जा रही थी। डेनू और रिंस अपने मुश्किलों से पीछे हटे तो इन्हें एहसास हुआ कि वो पिछले कई घंटों से अकेले हैं और अपने घरों से काफी दूर। तितलियां भी अंधेरा होते ही जाने किस देश भाग गई थी। फूल भी अपनी पत्तियां मोड़कर सोने लगे थे।